ओके सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पीएमडीसी ने 2026 एमडी कैट के लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दी हैं एंड अब सारे कैंडिडेट्स को एमडी कैट के लिए रजिस्टर करना होगा थ्रू द वेबसाइट ऑफ पीएमडीसी, राइट। सो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है एंड इसमें मल्टीपल स्टेप्स हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले कोई ट्यूटोरियल देखो एंड देन पे प्रोसीड करो अपना फॉर्म फिल करने के लिए। द रीज़न इज़ दैट कि ये एक सेंसिटिव प्रोसीजर है, सो मेक श्योर कि इस प्रोसेस के दरमियान आप कोई मिस्टेक ना करो जिसकी वजह से आपको एंड पे उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। सो आपने सारे स्टेप्स को अकॉर्डिंगली विद फुल फोकस आपने फिल करना है ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सो इन दिस वीडियो हम आपको एक ट्यूटोरियल देंगे कि किस तरीके से आपने पीएमडीसी के एमडी कैट के लिए रजिस्टर करना है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू कि आप गूगल पे आ जाओ एंड आप सर्च करो पीएमडीसी। इस तरह से आप उनकी वेबसाइट पे आ जाओगे एंड वेबसाइट पे आने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको नजर आएगा एग्जाम रजिस्ट्रेशन का एक सेक्शन। अब आपको गौर से देखना है कि आपको किस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना है, एमडी कैट के लिए। तो आप लास्ट ऑप्शन यानी कि एमडी कैट 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसीड कर लोगे। तो फिर आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा जिसमें वो आपसे आपका सीएनआईसी नंबर एंड पासवर्ड मांगेगा। सो अगर आपने पहले से कोई अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो फिर आप जस्ट सीएनआईसी नंबर एंड पासवर्ड एंटर करके प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एमडी कैट के लिए रजिस्टर कर रहे हो तो व्हाट यू हैव टू डू कि आप रजिस्टर वाले सेक्शन में जाओगे एंड देन फिर पहले अपना अकाउंट क्रिएट करोगे एंड देन फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पे आगे जाओगे, राइट। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे एक रिमाइंडर के एमडी कैट के लिए रजिस्टर करने की आखिरी डेट इज 8 ऑफ जुलाई 2026, राइट। सो आपको अपना सारा प्रोसेस जो है रजिस्ट्रेशन को वो आपको 8 जुलाई से पहले पहले कंप्लीट करना है ताकि आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर सको फॉर एमडी कैट। अब यहाँ पे हम लोग रजिस्टर के ऑप्शन पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे ये काफी सारे आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसमें सारे जो डिटेल्स हैं उनको परफेक्ट तरीके से एंटर करो, राइट। अब यहाँ पे एप्लीकेंट नेम इसने पूछा हुआ है। सो आपको अपना करेक्ट नेम जो कि आपके सीएनआईसी पर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो अपने जो नेम है या फादर नेम हो गया या और भी डिटेल्स वो अपनी मर्जी से एंटर कर रहे होते हैं। तो आपको इस तरीके से नहीं करना। आपने अपने डॉक्यूमेंट पर जाना है, आइदर इट इज सीएनआईसी, आइदर इट इज बी फॉर्म, जुवेनाइल कार्ड या नाइकॉप। आपने देखना है कि वहां पे आपकी स्पेलिंग क्या है, सही है। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये कि आपको अपने जो नेम है इसको कैपिटल लेटर में एंटर करना है। इसी तरह आपने अपनी सारी जो डिटेल्स हैं उनको इसी तरीके से एंटर करते जाना है। अच्छा, अब यहाँ पर अगेन कि आपने सीएनआईसी कार्ड को देखना है और उसके अंदर जो स्पेलिंग है, जो डेट्स है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने इसको फिल करना है क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन एट द एंड आपकी सीएनआईसी से होगी या जो भी डॉक्यूमेंट आप एंटर करोगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप कोई मिस्टेक ना करो ताकि आपकी वेरिफिकेशन प्रोसेस में किसी किस्म का हर्डल ना आए, राइट। अब यहाँ पे आपने अपना फादर नेम एंटर करना है एंड देन फिर यहाँ से आपसे पूछेगा आइडेंटिफिकेशन टाइप। तो वट एवर डॉक्यूमेंट यू आर यूजिंग आपने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्रोसीड विद सीएनआईसी, तो हम भी सीएनआईसी वाले को सेलेक्ट करते हैं एंड देन फिर आपसे आपका सीएनआईसी नंबर पूछेगा। यू हैव टू एंटर योर सीएनआईसी नंबर। अच्छा, फिर सीएनआईसी की इशुएंस डेट इसमें पूछी हुई है आपसे। सो व्हाट यू हैव टू डू कि यहाँ पर आपको सीएनआईसी कार्ड अपना देखना है और उसके अंदर एक इशुएंस डेट लिखी होती है, दिस इज फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। तो आपने वहां से उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे एंटर कर देना है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे आपसे इसने आपसे पूछा हुआ है सेल नंबर। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने यहाँ पे अपना ऐसा सेल फोन नंबर एंटर करना है जिसका व्हाट्सएप और नंबर एक्टिव हो और वो आपके हर वक्त यूज हो ताकि अगर किसी भी वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी मसले के लिए पीएमडीसी आपको कॉल करे तो आप जो है वो उनकी कॉल रिसीव कर सको, राइट। फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, बर्थ डेट आपने सेलेक्ट करनी है अकॉर्डिंग टू द सीएनआईसी या जो भी डॉक्यूमेंट आप यूज कर रहे हो। अगेन यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने सेलेक्ट करना है जो कि एक्टिव हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि एक्टिव नहीं होता एंड देन फिर वो समझ रहे होते हैं कि दूसरी ईमेल पे कुछ ना कुछ रिसीव होगा। तो ईमेल आपने ऐसी एंटर करनी है जो कि एक्टिव हो और अपनी ईमेल एड्रेस आपने एंटर करना है। बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली में से किसी का भी एंटर कर देते हैं। सो अच्छा तरीका ये है कि आप एक ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी एक बना लो फॉर डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस और उसी के थ्रू फिर यहाँ पे एंटर किया करो ताकि आपकी ईमेल मिक्स ना हो। और प्रोफेशनल तरीका भी यही है कि आपके पास एक ईमेल ऐसी होनी चाहिए जिससे आप सारे
ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन या फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज करो। तो यहाँ पे एक ऐसा ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दो। पासवर्ड इसका आप जो है वो सेलेक्ट करो और ऐसा पासवर्ड सेलेक्ट करो जो आपको याद रहे, ताकि बाद में आप उसको भूलो ना। वैसे ऑप्शन गिवन होता है लेकिन फिर भी आप किसी किस्म का रिस्क ना लो। देन फिर यहाँ पे एक वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है वो इसका आंसर करके एंड देन फिर इसके बाद आप साइन अप पे क्लिक करोगे तो फिर ये फर्दर आपको इंटरफेस पर ले जाएगा, जिसमें आपको ये साइन अप कर देगा एंड देन फिर यू हैव टू लॉग इन। ओके, सो आफ्टर साइन अप क्लिक करने के आपको ये अकाउंट क्रिएटेड शो करेगा और ये बताएगा कि आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन अकाउंट, सही है। अब फिर उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा जिसमें आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है एंड देन अपना पासवर्ड एंटर करना है जो कि आपने प्रीवियसली रखा था। अच्छा, अब यहाँ पर अपना CNIC एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद आप लॉग इन पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपको एक इंटरफेस शो करेगा जिसके अंदर आपको अपनी सारी डिटेल्स को एंटर करना होगा, राइट। ओके, सो आफ्टर लॉगिंग इन आपको ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा जिसमें आपने जो पहले अपनी डिटेल्स एंटर की थी वो भी शो होंगी। अच्छा, फिर उसके अलावा ये आपसे फर्दर कुछ डिटेल्स रिक्वायर करेगा, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना सिटी ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद आपने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, वही एंटर करना है जो आपके डोमिसाइल पे है, राइट। आपने कुछ भी अपनी मर्जी से यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते। फिर रेजिडेंस का स्टेटस आपने सेलेक्ट करना है, आप अर्बन एरिया में रहते हो या रूरल एरिया में रहते हो। अच्छा, देन फिर इसके बाद प्रोविंस आपने सेलेक्ट करना है डोमिसाइल का, फिर आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है डोमिसाइल के अकॉर्डिंगली एंड देन फिर ये आपको यूनिवर्सिटीज शो करेगा। अब आप लोगों को पता होगा कि इसलिए PMDC की पॉलिसी है कि आपका जिस प्रोविंस का डोमिसाइल है आप वहीं MD कार्ड दे सकते हो। तो यहाँ पे उसी हिसाब से वो आपको आपकी प्रेफर्ड यूनिवर्सिटी शो करेगा, प्रेफर्ड टेस्ट सिटी शो करेगा। फिर आपकी एजुकेशन टाइप पूछेगा कि आपने FSC किया हुआ है या A लेवल्स किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम FSC बैकग्राउंड, तो हम FSC सेलेक्ट करते हैं। फिर आपने फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स आपके 1100 हैं, तो आपने अगर आपके टोटल मार्क्स लाइक अगर आप एज अ रिपीटर जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर रहे हो तो आप टोटल मार्क्स 1100 लिख सकते हो। अगर आप एज फ्रेशर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप अपने जस्ट फर्स्ट ईयर वाली जो आपकी मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली आप अपने मार्क्स एंटर कर सकते हो, राइट। अच्छा, फिर ऑब्टेन्ड मार्क्स फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इसमें से 1000। अब यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स अपने सेलेक्ट करना है। मैं FSC पार्ट 2 के एग्जाम शीट यानी कंबाइंड के हिसाब से फिल कर रहा हूँ, तो मैंने ऐसी डिटेल्स एंटर कर दी। आप जो है अगर आपके पास से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है तो फिर आप जो है वो अपने फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के हिसाब से रजिस्टर कर सकते हो। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दैट। अच्छा, फिर इसके बाद आप अपना एजुकेशनल बोर्ड सेलेक्ट करो, जिस भी बोर्ड से आपने पढ़ा है तो आप वो सेलेक्ट करो। अच्छा, फिर इसके बाद ये आपसे कुछ आपकी जो है वो डिटेल्स मांगेगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रीसेंट पिक्चर। अब आप ट्राई करो कि आप अपनी रीसेंट पिक्चर्स जो है वो यहाँ पर एंटर करो, यानी कि जो आपने अभी आपकी रिसेंट जो पिक्चर है उसको लेके आप यहाँ पे एंटर करो, सही है। फिर उसके बाद ये आपको बोलेगा कि अपलोड योर मार्कशीट। आपने जिस मार्कशीट यानी कि अगर आपके पास सेकेंड ईयर का रिजल्ट एज अ रिपीटर आप जो है वो रजिस्टर कर रहे हो तो आप अपनी सेकेंड ईयर की मार्कशीट अटैच करो। अगर आप जो है वो लाइक जो आपके पास है, या अगर आप एज अ फ्रेशर आपका सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आप जस्ट फर्स्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो अटैच कर सकते हो, सही है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपसे ये बोलेगा कि आप जो है वो अपना NIC जो है वो यहाँ पर एंटर करो। जो भी आपने CNIC, नाइकॉप, बी फॉर्म, जुवेनाइल कार्ड, जिस भी कार्ड के थ्रू आपने यहाँ पर रजिस्टर किया है आप वो यहाँ पर एंटर कर दो। फिर ये आपसे बोलेगा कि आप डोमिसाइल की पिक्चर को यहाँ पर जो है वो एंटर करो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आप जो भी फाइल अटैच कर रहे हो वो हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस हो, ब्लर ना हो। आपने कोशिश करनी है कि आप उनको प्रॉपर तरीके से स्कैन करो और उसमें देखो कि किसी किस्म की कोई पिक्चर ब्लर ना हो एंड देन फिर उसके बाद आप उनको यहाँ पर अटैच करो, राइट। अच्छा, फिर आप यहाँ पे जो है वो अंडरटेकिंग दोगे कि आपने सारी जो है वो डिटेल्स जो भी एंटर की हैं वो करेक्ट हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जब आप सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपको आपका जो फी चलान है वो जनरेट करके दे देगा, राइट। अच्छा, फिर ओके, सो आफ्टर एंटरिंग योर डिटेल्स एंड जब आपने सबमिट पर क्लिक किया था तो फिर उसके बाद ये आपको इस तरह का इंटरफेस शो करेगा जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होंगी वही वाली एंड उसके अलावा ये आपको आपका पेमेंट स्टेटस शो करेगा जिसमें आपको बताएगा कि आपकी जो पेमेंट है वो भी अनपेड है, राइट। तो आपको पे नाउ पे क्लिक करना है एंड पे नाउ पे क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शंस देगा कि आपने ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर बैंक चलान करना है, सही है। यहाँ पे एक अगेन अंडरटेकिंग आपसे पूछेगा कि फीस नॉन रिफंडेबल है एंड नॉन ट्रांसफरेबल है, इसके लिए आपने अंडरटेकिंग देनी है। अच्छा, फिर
जो है वो एप्लीकेशन फी बता दिया कि नॉन रिफंडेबल है, नॉन ट्रांसफरेबल है। अच्छा, पेंडिंग पेमेंट्स अगर आप जो है वो एंटर कर दोगे, लाइक अपनी डिटेल्स वगैरह एंटर करके आपने फी चलान पे कर दिया, तो पेंडिंग पेमेंट्स होंगी वो क्लियर विद इन 48 आवर्स आपको उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई 3 नंबर दिए हैं कि अगर आपको किसी भी किस्म का इशू फेस करने को मिले तो आप इन 3 नंबर पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक कोई और इशू है अगर आपको एमडी कार्ड से रिलेटेड अपने फॉर्म से या कुछ भी, तो फिर आप जो है वो ईमेल दी हुई है उन्हें यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर उन्हें फोन नंबर दिया हुआ है, आप इस पे भी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो विद 302 एंड 402 एक्सटेंशन। फिर कुछ डिटेल्स इन्होंने दी हुई है चालान के लिए, वो आप अच्छे तरीके से रीड कर लो। एंड देन फिर उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट पर प्रोसीड करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट पे चले जाओ, अगर आप बैंक चलान के थ्रू पे करना चाहते हो तो आप बैंक चलान पे चले जाओ। आई एम प्रोसीडिंग थ्रू विद बैंक चलान। तो फिर अब क्या होगा कि आपके पास एक तरीके का चलान जो है वो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस चलान को लेके जाना है और इस चलान को लेके जाके आपने अपनी फीस सबमिट कर देनी है। एंड देन फिर उसकी जो आपकी जो स्लिप होगी उसकी आपने अपने पास संभाल के रखनी है। एंड देन फिर थोड़े टाइम के बाद आपकी जो पेमेंट है वो जो है वो प्रोसीड करके कंफर्म कर दी जाएगी एंड आप जो है वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर जाओगे, राइट। अच्छा, फिर आप फीस पे करने से पहले अगर आपको किसी भी तरह का इशू फेस आ रहा है, फॉर एग्जांपल अपडेट प्रोफाइल, अगर आपको प्रोफाइल देखनी है कि अगर आपको यहाँ पे किसी किस्म की चीज अपडेट करनी है तो आप अपडेट कर सकते हो, या फिर एप्लीकेशन में अगर आपने कोई चीज ऐसी एंटर कर दी जिसको आपको चेंज करना है तो वो भी फीस चालान सबमिट होने के बाद और पीएमडीसी जब उसको कंफर्म कर देगा तो उससे पहले पहले आपने जो है वो अपनी जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट करना है अगर कोई मिस्टेक हो गई, बट यू हैव टू मेक श्योर कि किसी किस्म की मिस्टेक ना हो। अनदर थिंग इज दैट कि आप डैशबोर्ड पे जाओगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको जब आपका चालान जो है वो पीएमडीसी पे करने के बाद उसको वेरीफाई कर देगा तो फिर आपका जो पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ पे पेड शो हो जाएगा एंड देन फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, राइट। सो ये एक छोटा सा प्रोसीजर था। यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी किस्म की मिस्टेक ना करो एंड जो स्टेप्स हम लोगों ने बताए हैं उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करो, तो इस तरीके से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्मूथली कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।